ओम शांति। आज 18 जुलाई 2021। आज अव्यक्त मुरली है। सदा उत्साह में रहकर उत्सव मनाओ। आज विश्वेश्वर बाप अपनी विश्व की श्रेष्ठ रचना आदि रचना से मिलन मनाने के लिए आए हैं। तो विश्वेश्वर बाप ने कहा, बच्चे तो विश्व की सर्व आत्माएं हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं अति स्नेह उसके समीप आत्माएं हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना भी है तो अनादि रचना भी है। तो बाबा ने कहा, आप सब ब्राह्मण आत्माएं अवतरित हो बाप के कार्य में सहयोगी बनने के लिए। तो आज बाप दादा ब्राह्मण जीवन को देख, बच्चों के स्नेह और सहयोग को देख, बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत को देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा, आज के दिन मिलन का दिन और अलौकिक ब्राह्मण जीवन की जन्मदिन का सभी को मुबारक दे रहे हैं बाबा। तो बाबा ने कहा, आप सभी स्नेही स्वरूप बन बाप का झंडा लहराया और बाप ने भी झंडा लहराया, लेकिन कौन सा और कहाँ लहराया? बाप दादा ने अपने दिल में सभी बच्चों की विशेषताओं के स्नेह का झंडा लहराया। आपने कितना झंडा लहराया और बाप ने कितना झंडा लहराया होगा? इस दुनिया में इतने झंडे कोई लहरा नहीं सकते। एक एक बच्चे की विशेषता का झंडा बाप दादा के दिल में लहरा रहा था। सिर्फ आप सबने झंडा नहीं लहराया, लेकिन बाप दादा ने भी लहराया। यह झंडा लहराते हो तो क्या होता है? फूलों की वर्षा होता है ना। बाप दादा भी जब बच्चों की विशेषताओं का स्नेह का झंडा लहराता है तो क्या होता है? कौन सी वर्षा होता है? हर एक बच्चे के ऊपर अविनाशी भव, अमर भव, अचल अड़ल भव की वरदानों की बरसात होती है। यह वरदान ही बाप दादा के अविनाशी अलौकिक पुष्प है। आज शिव बाप को विशेष खुशी होती है, क्योंकि कितने समय से अपने समीप स्नेही बच्चों से अलग परमधाम में रहते। चाहे परमधाम में और आत्माएं भी रहती है, लेकिन जो पहली रचना की आत्माएं हैं, जो बाप समान बनने वाले सेवा की साथी आत्माएं हैं, वो कितने समय के बाद अवतरित होने से फिर से आकर बाप से मिले हैं। कितने समय के बिछुड़े हुए श्रेष्ठ आत्माएं फिर से आकर मिलती है। अगर कोई अति स्नेही बिछुड़ा हुआ मिल जाए तो खुशी में विशेष खुशी होगी ना। ऐसे ही आज बाप अपनी आदि रचना से फिर से मिलन मनाना, यह बाप को भी बहुत नशा चढ़ता है। तो बाप को अपने आदि रचना पर बहुत नाज है। इसलिए बाप भी सोचते हैं कि हमें ऐसे बच्चे मिले हैं। आप सभी आदि रचना हो ना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तो ब्राह्मण आत्माएं आदि रचना है। अनादि रचना तो सब है, सारे विश्व की आत्माएं रचना है, लेकिन आप अनादि आदि रचना हो।
तो डबल नशा है ना। आज के दिन बाप विशेष एक स्लोगन दे रहे हैं, उसको याद रखना। ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। आप सभी सेवा भी करते हो तो खेल समझ कर करते हो ना, यह बोझ लगता है। आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेगा तो बहुत थक जाएगा। दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो, सेवा का मेवा खा के आए हो ना। क्योंकि जितनी बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर बा सख्त कार्य हो, बा प्लान बनाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है बा दिन है यह पता ही नहीं पड़ता है ना। अगर घड़ी आपके पास नहीं होते तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया। क्योंकि आप उत्साह से सच्चे दिल से सेवा करते हो। ब्राह्मण जीवन में एक तो है सेवा, दूसरा क्या होता है, माया आती है ना। फिर क्या करते हो, माया का सुनकर हंसते हो क्योंकि समझते हो कि माया को हमारे से ज्यादा प्यार है। आपका प्यार नहीं है, उनका प्यार है। उत्सव में खेल भी देखा जाता है ना। आजकल सबसे ज्यादा खेल कौन सा पसंद आता है, मिक्की माउस का खेल बहुत करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं। चाहे मैच पसंद करते, चाहे मिक्की हाउस का खेल पसंद करते, तो यहाँ भी माया आते हैं तो मैच करो, निशाना लगाओ। खेल में क्या करते हैं, गेंद आता है और आप फिर दूसरी तरफ फेंक देते हो और कैच कर लेते हो तो विजयी बन जाते हो। ऐसे ही माया के यह गेंद है, कभी काम के रूप में आता है तो कभी क्रोध के रूप में आता है। यह कैच करो कि यह माया का खेल है। अगर माया के खेल को खेल समझकर खेलो तो उत्साह बढ़ेगा। अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। लेकिन मिक्की माउस खेल समझकर खेलो, जैसे बंदर आ जाता है, कभी बिल्ली आ जाता है, कोई घबराता है क्या, मजा आता है ना देखने में। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाता है तो क्या कहेंगे। खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही न लग जाए तो खेल देख सकेगा। तो खुशी और मजे से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं, एक मनोरंजन समझो। चाहे शेर के रूप में भी आ जाए, घबराओ नहीं। यह स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं और
बाप के ब्राह्मण परिवार की विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं और साथ साथ ब्रह्मा भजन भी मजे से खा रहे हैं। आप जैसा शुद्ध भजन, याद का भजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। इस भजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भजन। बहुत इम्पोर्टेंट। तो ये जो ब्रह्मा भजन है ये दुख भंजन भजन है। याद का भजन सब दुख कर देगा, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पद्मा गुणा। और चिंता के सदैव चिता कहा जाता है ना। तो आप शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति के ऊपर नीचे भी कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता है, तो दुआओं का भी काम करता है। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता, इसलिए हर घड़ी उत्सव मनाओ। माया किस भी रूप में आए, अच्छा मोह के रूप में भी आ जाता है, तो बंदर का खेल समझो। खेल को साथी होकर देखो, स्वयं माया के चक्र में न जाओ। चक्र में आते ही हो तो घबराते हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे मनोरंजन का खेल कराते हैं, ऊंचा भी चढ़ाएंगे नीचे भी लाएंगे। तो यह मनोरंजन का खेल है। कोई भी रूप में आए तो उसको मिकी माउस का खेल समझो। जो आता है वो जाता भी है ना। माया किसी भी रूप में आ भी जाता है, अभी अभी आई अभी अभी गई। आप माया के साथ श्रेष्ठ स्थिति से चले न जाओ, माया को आने दो। आप उसके साथ क्यों जाते हो? खेल में होता ही ऐसे है, कुछ आएगा कुछ जाएगा, कुछ बदलेगा। अगर सीन बदली न हो तो खेल अच्छा ही नहीं लगेगा। माया भी किसी भी रूप से आए, जो भी सीन आती है वो बदलनी जरूर है। तो सीन बदलती रहे, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति कभी नहीं बदले। कोई भी खेल में कोई पार्ट बजाता है तो आप भी उनके साथ ऐसे ही भागने बाद दौड़ने लग जाते हो क्यों? देखने वाले तो सिर्फ देखते रहेंगे ना। तो माया नीचे गिराने के लिए आए या कोई भी रूप में आए, लेकिन आप उसको खेल देखो। खेल समझ उस दृश्य को साक्षी होकर देखो। आगे के लिए स्वस्थिति को मजबूत बनाने का शिक्षा समझ आगे बढ़ो। सदा 2 शब्द याद रखो, सदा साक्षी होकर देखना है और बाप को साथी बना करके रहना है। बाप के साथी सदा रहेंगे तो जहाँ बाप है तो साक्षी होकर देखना सहज हो जाता है और मायाजीत बन जाएंगे। तो समझा अब क्या करना है। लेकिन बाप को जब तुम साथी बना लेंगे तो स्वतंत्र बन जाएंगे, बंधन का अनुभव नहीं होगा। हर एक बच्चा
अपनी शक्ति से भी ज़्यादा सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ता ही रहेगा। बाकी जो सच्चे दिल से दिल का समाचार बाप के आगे रखते हैं तो बाप भी सच्चे दिल पर राजी होते हैं। कोई छोटी छोटी बातें आती है तो वह बाप की विशेष याद के वरदान से समाप्त हो ही जाएगी। बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना। इसलिए जो बाप को दे दिया, चाहे समाचार के रूप में, चाहे पत्र के रूप में, चाहे रूहरियान के रूप में दे दिया, तो जो चीज किसी को दी जाती है वो अपनी नहीं रहती, वह दूसरों की हो जाती है ना। अगर कमजोरी का संकल्प भी बाप के आगे रख दिया तो वो कमजोरी आपकी नहीं रही, आपने दे दिया ना, उससे मुक्त हो गए। इसलिए यही याद रखो कि मैंने बाप के आगे रख ली अर्थात दे दी, बस समाप्त। अब हर्षित होकर आगे के लिए पुरुषार्थ करना है। आज के वरदान में बाबा ने कहा मास्टर दाता भव। तो मास्टर दाता कौन है? मास्टर दाता वो है जो सदा इसी रूहानी भावना में रहता है कि सर्वरूहे हमारे समान वर्षे की अधिकारी बन जाए। किसी की भी कभी कमजोरी को देख नहीं सकते, वो अपने धारणा से, अपने गुणों से, शक्तियों के सहयोग दे दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। यह ऐसा ही है। इस भावना के बजाय इसको भी बाप समान बनाओ, यह शुभ भावना रखते हैं। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना हो कि सर्व आत्माओं का मंगल हो, सब कंगाल दुखी अशांत से शांत सुख स्वरूप मालामाल बन जाए, तब कहेंगे मास्टर दाता। तो बाबा ने कहा मास्टर दाता वो है जो अपने गुणों से, अपनी शक्तियों के सहयोग से दूसरों की कमजोरी को मिटा देते हैं, किसी का कमी कमजोरी को नहीं देखते हैं, वो मास्टर दाता है। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी है। उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। तो आज मास का तीसरा रविवार है। हमको सच्चे सेवाधारी, निरंतर सेवाधारी बनकर 6:30 से 7:30 बजे तक मास्टर बाप समान बनकर, लाइट हाउस माइट हाउस स्वरूप बनकर पवित्रताएं किरणें देकर सारे प्रकृति को और सभी आत्माओं को शतप्रधान बनाने की सेवा करना है। अच्छा, ओम शांति।